इधर आओ। अब बोलो क्या तमाशा है ये? नहीं, इस बार मैं आपसे बात करूंगी। आप मेरी बात सुने बगैर मुझे सजा नहीं दे सकती, समझिए? आपको कोई गलतफहमी हुई। कैसी गलतफहमी हुई है? हाँ, क्या तुम उस औरत के सामने अच्छे से बात नहीं कर रही थी? बोलो। हाँ, और मैं उसको बाबा से दूर रहने का कह रही थी, बस उसको ये रिश्ता खत्म करने को कह रही थी। और क्या कहा आप जानती हैं? आपकी ही बात कर रही थी। मैंने कहा कि बाबा आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, हम में से कोई भी नहीं छोड़ेगा आपको। चुप रहो, क्योंकि जानती है कि आपको कोई नहीं छोड़ सकता। अम्मी चुप रहो तुम, क्योंकि आप एक अफसाने जैसी औरत। मैंने कहा चुप रहो। अफसाने जैसी नहीं हूं मैं, औरत भी नहीं हूं। बैठो यहाँ, इधर बैठो। अब तुम्हें सब पता चलेगा। क्या आपने सरैया कुरान को देखा है? उस तरफ गई है। शुक्रिया। जानसू, जानसू, ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती? तुम्हारे पैदा होने से पहले मैं बहुत खुशनसीब औरत थी। तुम्हारे बाबा भी बहुत ज्यादा मेहनती और जवान थे उस वक्त। वो मेरे साथ एक फैमिली बनाना चाहते थे, बहुत बड़ी फैमिली मेरे साथ। वो मुझे पागलों की तरह मोहब्बत करते थे। फिर एक दिन कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई। हाँ, डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चे को मारना होगा, नहीं तो मेरी जिंदगी को खतरा है। लेकिन मैंने इस बात को मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूं। मैं अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगी। जब तुम पैदा हुई मैं जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। उस ऑपरेट के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि आप कभी मां नहीं बन सकेंगी। और जानती हो बुरा क्या हुआ? हम हॉस्पिटल से निकलकर घर आ गए और तुम मेरी गोद में थी। तुम्हारे पापा अंदर नहीं आए। मैंने जब उनको ये सब बताया तो उन्होंने कहा बकवास मत करो। मेरी एक नहीं सुनी और वहां से चले गए। फिर कुछ दिन बाद उसके कपड़ों से एक औरत की खुशबू आने लगी। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो वो उसकी तलाश में दूसरी औरत के पास निकल गया। मैं तो थी। क्या आपने अपनी जान पर खेलकर मुझे पैदा किया ये काफी नहीं है? सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई। तुम उन्हें बिल्कुल नहीं जानती। किन्हें? अम्मी, अम्मी, और क्या बताऊं तुम्हें? तुम्हें पता है मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, बिल्कुल अकेली। मेरे माँ बाप मुल्क से बाहर थे। मैंने बहुत कोशिश की उनको कॉल करने की, लेकिन मेरी कॉल नहीं लग सकी। फिर अम्मी से बात हो गई, उनसे मैंने कहा आप आ जाए, मैं और नहीं सह पा रही। नानी का इंतकाल मेरी पैदाइश से पहले नहीं हो गया था क्या? उन लोगों ने प्राइवेट जहाज से आने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त तूफान आया हुआ था। नहीं, हाँ, नहीं। मेरे माँ बाप मेरे पास आने के लिए, तुम्हारी लाई मुसीबतों को रोकने के लिए। अम्मी रुक जाओ, पास ना आना, मुझे नहीं छूना। मैंने अपना सब कुछ अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने शौहर को तुम्हारी वजह से खो दिया। अब बताओ, क्या तुम मनहूस नहीं हो? बताओ। हाँ, मैं मनहूस हूँ, मनहूस हूँ मैं। खुश है ना बाप? तो मैं मनहूस हूँ, मैं मनहूस हूँ।
अम्मी मुझे पता है आप लोग अंदर है, दरवाजा खोलिए। मुझे एक रूम खुलवाना है, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? जल्दी खोलिए। ठीक है आप जाए। शुक्रिया, शुक्रिया आपका। जानसू, अब ये सब जानती है। जानसू, जानसू, जानसू रुको, इधर आओ। चुप हो जाओ मेरा बच्चा, क्या बात है ये बताओ मुझे। हटो, रोना बंद करो। अम्मी बस करें। अम्मी जॉन, अपनी हद में रहो, बीच में नहीं आओ। मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। जैसे कई सालों से मैं अंदर ही अंदर रोती रही, जैसे मैंने अपने माँ बाप का गम अपने अंदर छुपा के रखा, वैसे तुम भी करोगी। तुम अब अंदर जाकर खुर्शीद को ढूंढोगे। अम्मी अल्लाह के वास्ते बस कर। अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगोगी। जब तक शादी चल रही है, अब से रात तक सिर्फ उसके साथ वक्त गुजारोगी। सुना तुमने? मेरी नजरें मुसलसल तुम पर ही रहेंगी। अगर तुमने कोई गलती की तो फिर देखना। जाओ अब तुम। आप हैं कौन? कौन हैं आप? पहले ही बता दूं, मैं आपके लिए नहीं आया। मैं इनवाइटेड था, लेकिन मेरी आंखें आपको ही ढूंढ रही थी। ठीक है, लेकिन हम बाद में बात करते हैं। क्या तुम रो रही हो? नहीं, मैं सही हूँ। अजीब बात है, तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू नजर आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों के लिए एक खूबसूरत सा नगमा पेश करने जा रही हूँ। ये नगमा स्पेशली उन खवातीन के लिए है जो यहाँ उदास हैं। Hasret oldu, ayrılık oldu, hüzünlere bölündü saatler. Gördüm akan iki damla yaş, ayrılıkta sevgiyle beraber. Bir şarkı, bir şiir gibi yaşadım canım acıları. Senden bana hatıra şimdi sakladım sevgili keder.